जय मसीह की। सुबेरे का इस समय पर परमेश्वर के बातों को हम देख रहे हैं। प्रेज गॉड फॉर ही इज द गॉड ऑफ प्रॉमिसेस। परमेश्वर के स्तुति करें क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वायदे का परमेश्वर है। तो इन बातों को लेकर मैं आपसे कुछ समय बात करूंगा। आज निकालिए भजन संहिता 107 पहले पद और दूसरे पद को पढ़ते हैं। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा की छुड़ाए हुए ऐसे ही कहे जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और 9वें पद को पढ़ेंगे, 8वें पद पढ़ेंगे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम यही बात को देख रहे हैं कि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है। हमारे अंदर एक अभिलाषा होना चाहिए परमेश्वर का प्रति। हमारा अभिलाषा दुनिया का प्रति नहीं हो, परंतु परमेश्वर के प्रति अभिलाष हमारे अंदर होने की जरूरत है। और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। भूखे परमेश्वर का वचन के लिए हमारे अंदर भूख होने की जरूरत है। ठीक है, परमेश्वर वायदे का परमेश्वर है, इसके ऊपर हम देखेंगे। क्योंकि देखिए, तृप्त करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, और संतुष्ट करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये दो बात को आप याद रखें। वो संतुष्ट करता है, वो तृप्त करता है। ये परमेश्वर का वायदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम देखेंगे। देखिए, भजन संहिता 37 में हम देखते हैं, 37 और 4 पद में ऐसा लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा को अपने सुख का मूल जान ले तो और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वायदा है, आपके मनोरथों को पूरा करेगा, ये वायदा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका वायदे को हमारे जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहिए। तो अपने सुख का मूल जानने की जरूरत है। जब परमेश्वर यहोवा जो जीवित है उसको अपने सुख का मूल मानने की जरूरत है। हालेलुया। और तीसरे पद में देखते हैं, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई से मन लगाए रहे। ये सब बातें हमें एक तरफ से हमको खींच कर लेकर जाता है। देखिए, मार्क रचित सुसमाचार 9वें अध्याय में हम क्या देखते हैं? प्रभु को पर भरोसा करने से सब कुछ पूरा होता है। 9:23 मार्क रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय 23 पद में यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर ने वायदा किया है कि मेरे से सब कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और 11-24 पढ़ेंगे, 11 अध्याय और उसका 24 पद पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये वायदा है, हो जाएगा। प्रतीति करो कि मिल गया करके। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी हम मांगते हैं, आप प्रतीति करके मांगने की जरूरत है।
क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, उससे कोई नहीं हो सकता, ऐसे कोई चीज आई नहीं। देखिए 9 अध्याय 23 पद में वो व्यक्ति क्या कहता है, हालेलुया, यदि तू कर सकता है। ये क्या बात है, ये क्या बात है, क्योंकि आगे क्या बोलता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए उसके आगे हम देखते हैं, हम विश्वास करने से परमेश्वर और एक वायदा हमारे साथ करता है। देखिए यूहन्ना पहले अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार पहले अध्याय उसके 12 पद में हमें एक वायदा है। प्रेज द लॉर्ड। जकरिया देखकर घबराया। नहीं, पहले यूहन्ना पहले अध्याय 12 पद, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। प्रेज द लॉर्ड। वो अधिकार परमेश्वर हमको दे चुका है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो विश्वास करने की जरूरत है, हम जब विश्वास करते हैं, वो हमें वायदा किया है, हम उनका संतान बन जाने का है। प्रेज द लॉर्ड। जब संतान बन जाएं तो उनका सब कुछ हमारा हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। हम उनके संतान बन गया, जो कुछ भी हमारा उसके पास है वो मेरा हो गया है। तो परमेश्वर के पास जो कुछ भी है मेरा होने के बाद मेरे को जरूरत क्या पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 3 अध्याय और उसका 15 पद में एक वायदे को हम देखते हैं, जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई उस पर विश्वास करे, हमें केवल विश्वास करने के बाद है, उसका वायदा है कि हमारे लिए अनंत जीवन वो देगा। प्रेज द लॉर्ड। इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए। और इतना ही नहीं है, प्रकाशित यूहन्ना रचित सुसमाचार, हालेलुया, 11 अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, सॉरी, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 4 पद में हम क्या देखते हैं, हमारे सारे दुखों को वो हमसे दूर कर देता है। वो समय आ गया है जब अनंत जीवन में जब हम प्रवेश करते हैं, तब क्या हो जाता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके लिए तो आप और हम तैयारी कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस दुनिया में हम रहते हुए हमें क्लास उठाना जरूरी है, हो सकता, परंतु यह कुछ समय का है। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ी देर के लिए है, कुछ समय के लिए है, परंतु हमको अनंत जीवन में जब हम प्रवेश करेंगे, हालेलुया, उसके बाद ना हमको आंसू है, ना दुख है, ना भूख है, ना परेशानी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखिए यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 21 पद में क्या पढ़ते हैं, अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे सारे दुखों को उनके हाथ में देने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मार्ता ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। और यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब मार्ता और मरियम का जब उसका भाई का मृत्यु हुई तो उन्होंने और किसी को नहीं ढूंढा। उनके दुख के समय पर
यीशु को इन दोनों ने ढूंढने लगे। यीशु के पास उन्हें संदेश भेजा। प्रेज द लॉर्ड। तब जो है क्या हुआ हमको मालूम है, लाजरस जिंदा हुआ। लाजरस जिंदा हुआ। आज आपके जीवन में जो कुछ भी नामुमकिन है वो यीशु मुमकिन कर सकता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ भी बातें, जब लाजर मरा हुआ 4 दिन के बाद उसको जिंदा कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है? सब कुछ कर सकता है। सब कुछ कर सकता है सर्वशक्तिमान। युक्ति के अंदर कोई ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है। आपको एक बात जानने की जरूरत है, आपके परेशानी या दुख या आपके प्रॉब्लम्स बड़ा है कि मेरा प्रभु बड़ा है। हालेलुया। आपको आपके सामने ये चुनौती है, कौन बड़ा है? आपका परिस्थिति बड़ा है कि मेरा प्रभु बड़ा है? परिस्थिति को निर्माण करने वाला बड़ा है तो परिस्थिति बड़ा है। तो आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें तो परमेश्वर आपके सारे अभिलाषाओं को पूरा करेगा, आपके भूख को मीठा डालेगा, आपको संतुष्टि कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनको धन्यवाद करना भूलना नहीं। हमारे पास ऐसा परमेश्वर है। ही इज द लॉर्ड ऑफ प्रॉमिसेस। प्रतिज्ञा ही नहीं, वायदा करने वाला है। वायदा करके चुप नहीं रहता, उसको पूरा भी करता है। हालेलुया। तो आज के सवेरे के वक्त में इस बातों को आप स्मरण कीजिए। आज का दिन आपके लिए सुखदायक हो, शांतिदायक हो। परमेश्वर आपको अगुवाई करे, आपको अपने सामर्थ से भरे, आपको शांति दे। यीशु के नाम से धन्यवाद। आमीन। जय मसीह।